ये कहानी है आसमान के राजा ईगल की। अब ईगल की जो उम्र होती है वो 70 सालों की होती है, पर जब ये अपना 40वां बर्थडे मनाता है तो इसकी जिंदगी में परेशानियां आनी शुरू होती है। 40 सालों बाद क्या होता है कि उसकी जो चोंच होती है वो आगे की तरफ बेंड हो जाती है, तो काफी मुश्किल रहता है उसके लिए शिकार को ग्रैब करना। सेम उसके नाखूनों के साथ होता है, उसके जो नाखून होते हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो काफी डिफिकल्ट रहता है उसके लिए शिकार को ग्रैब करना। उसके जो पंख होते हैं वो भारी हो जाते हैं, तो उसके लिए उड़ना काफी डिफिकल्ट होता है। अब ईगल के पास चॉइस होती है, या तो वो अपने सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट कर ले और गिव अप कर ले और भूखा मर जाए, या फिर वो अपने अंदर परिवर्तन लाए, वो अपने आप को चेंज करे। तो नेचर हमें क्या सिखाती है कि ईगल क्या करता है, ईगल उस एरिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है, और जब वो वहां पर पहुंचता है तो वो अपनी नाक को, वो अपनी चोंच को रगड़ना शुरू करता है। उस पत्थर से तब तक रगड़ता रहता है जब तक कि उसकी जो चोंच है वो टूट नहीं जाती। आप सोच कर देखिए कितना दर्दनाक प्रोसेस रहता है उसके। सेम उसकी कहानी रहती है, सेम उसके नाखूनों के साथ। अपने नाखूनों को वो शिला से रगड़ता है, और तब तक रगड़ता है जब तक कि उसके नाखून खून से तब्दील नहीं हो जाते, खूनो खून नहीं हो जाते। और कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, जब उसके नए नाखून आते हैं, नई चोंच आती है, तो उसी चोंच से वो अपने परों को उखाड़ कर फेंकता है। आप सोच कर देखिए कितना पीड़ादायी प्रोसेस रहता होगा उस ईगल के लिए। और ये जो 6 महीने का प्रोसेस होता है, इससे हर एक ईगल होकर गुजरता है, और जब वो इस प्रोसेस से, इस पीड़ादायी प्रोसेस से होकर गुजरता है, तो एक नया ईगल बनता है, ताकि वो अगले 30 सालों तक बढ़िया शिकार कर पाए, बढ़िया तरीके से जिंदा रह पाए। एक चीज तो हमें यहाँ पर समझ आ रही है कि देखो, सेक्रीफाइस तो हमें करना पड़ेगा, आहुति तो हमें देनी पड़ेगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसा समझना शुरू कीजिए। देखो, 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो ड्यूरिंग द टफ टाइम्स दे गिव एक्सक्यूजेस, दे डू कंप्लेंट्स एंड दे डू वाइनिंग। और दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो ड्यूरिंग द टफ टाइम्स दे एक्सेप्ट द सर्कमस्टांसेस एंड दे चेंज, वो परिवर्तन लाते अपने अंदर। एंड आई होप कि आप सेकंड कैटेगरी में आना चाहोगे। देखो, जहां चेंज की बात चल रही है तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द स्टेप्स टू चेंज। अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्टेड हैं तो आपको पता होगा कि किस तरीके से चेंज करा जाता है। व्हाट आर द 4 स्टेप्स टू चेंज। बहरहाल मैं आपको अभी बता देता हूँ। फर्स्ट इज व्हेन यू फील बैड, जब आप बुरा फील करते हैं। सेकंड इज व्हेन यू मेक अ डिसीजन, आप डिसीजन बनाते हैं कि हाँ, मुझे अब चेंज करना है। आई विल मेक अ टाइम टेबल, आई विल मेक अ प्लान। एंड थर्ड, व्हेन इट इज योर माइक्रो हैबिट, अब आपकी वो जो आपने टाइम टेबल बनाया है, वो आपने जो प्लान बनाया, वो कभी आपसे फॉलो होता है, कभी नहीं होता। एंड फोर्थ इज व्हेन इट इज योर रूटीन, जब आपका वो जो टाइम टेबल है, वो जो हैबिट है, वो आपकी सॉलिड ट्रेट बन चुका है, आपका एक, जिसको हम बोल सकते हैं, कैरेक्टर बन चुका है। दीज आर द 4 स्टेप्स ऑफ चेंज। एंड ये 4 स्टेप्स होते हैं चेंज करने के। ये हमने एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट पर शेयर किया था, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अंत में हम इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे एक शायरी के साथ, एक कोट के साथ की, और वो कुछ इस तरीके से है कि अगर हम खुद बदल गए तो सही रहेगा, अगर खुद बदल गए तो सही रहेगा, मगर अगर परिस्थितियों ने बदला, अगर सिचुएशंस ने बदला तो पेनफुल रहेगा। इट इज बेस्ट कि हम खुद ही बदल जाते हैं। भविष्य में आने वाले संकट को आज ही हम जानकर उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, और इसे ही लोग समझदारी कहते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरीके की वैल्यूएबल वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कनेक्ट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, रिमाइंडिंग यू, थिंक बिग एंड स्टार्ट स्मॉल।